अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। सलीम मुगल आमेश कबीले के बारे में कभी कहीं पढ़ा था। इनकी दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें सुनकर इन लोगों से मिलने या इन्हें देखने की ख्वाहिश शदीद तर हो गई। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। अपने गुज़श्ता दौरा अमेरिका में इनकी तरफ ना जा सका था, जिसका बहुत मलाल था। अपने दूसरे फेरे में इस मौके ज़ाया नहीं किया जा सकता। अपने अजीज़ दोस्त डॉक्टर फजल महमूद के साथ मैंने एक भरपूर दिन इनके मुख्तलिफ गठों में गुजारा। सच कहता हूँ, मज़ा आ गया। मैं इस दौरे को अमरीकी दौरे का हासिल कहूँ तो गलत ना होगा। आमेश अमेरिका की लगभग 31 रियासतों में आबाद व कदीम बाशिंदे हैं, जो सदियों कबल जर्मनी और इसके अतराफ से चले और अमेरिका आकर यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में मुक़य्यम हो गए। खेती बाड़ी या ज़राअत से मुतल्लिक़ा काम इनका पेशा था, जो आज तक इनकी बड़ी तादाद अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आबाद है, जो 35,000 ख़ानदानों पर मुश्तमिल है। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, इसका नाम लैंकाशायर है। आमेशी इलाकों का हुस्न ये है कि ये लोग नए अहद में भी अपनी पुरानी रवायतों और कदीम तौर तरीक़ों से चिमटे हुए हैं, और किसी तौर अपने आप को नए अहद से जुड़ने को तैयार नहीं। हद तो ये है कि ये लोग अपने इलाकों में बिजली तक इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अंधेरी रातों को आज भी कदीम तर्ज के लैंप और फानोस से उजाले हुए हैं। फितरत और फितरत के हुस्न से जुड़े ये लोग सादगी और सच्चाई का अजब नमूना है। बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से कोसों दूर ये कनात पसंद आमेश अपनी महदूद दुनिया में खुश और मगन है। अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास कुल 4 जोड़े कपड़े होते हैं। इससे ज़्यादा का तसव्वुर भी नहीं करते। एक पहनने के लिए, एक धलाई के लिए, एक पेशा वराना काम के लिए और एक शायद किसी तकरीब के लिए। आमेश किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोलते, सूदी कारोबार से दूर रहते, टैक्स देते हैं मगर टैक्स के बदले कोई सहूलत नहीं लेते। कानात और सादगी ने इनकी ज़िंदगी को एक ख़ास तरह के हुस्न से भर दिया है। इनकी आंखों में जादू है और इनके चेहरों पे मकनातीसी कशिश। आमेश लोग किसी डॉक्टर से जदीद अद्वियात के ज़रिए अपना इलाज नहीं करवाते। घरेलू टोटके ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक तरीका इलाज से काम चलाते हैं। मेहनत और फितरत से करीब रहने के बायस हमेशा चाक व चौबंद रहते हैं। ताज़ा और खालिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इन्हें हमेशा सेहतमंद रखता है। लीजिए जी, कुछ शादी ब्याह के बारे में भी सुन लीजिए। शादी के लिए अम्मा अब्बा रिश्ता नहीं ढूंढते। लड़का अपनी दुल्हन खुद पसंद करता है, मगर लड़की से खुद नहीं कह सकता। अगर ज़हार कर बैठा तो लफंगा कहलाएगा। लड़का अपनी पसंद का ज़हार अपने मजहबी रहनुमा यानी बिशप से करता है, और बिशप साहब इसे बहुत अहमियत देते हैं। लड़की के अहल खाना से मिलकर मामलात का जायज़ा लेते हैं। कोई रुकावट ना हो तो शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में 5 या 600 अफराद शरीक होते हैं। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को तोहफा देने का रवाज नहीं है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने के लिए एक बिग्गी में घूमने निकलते हैं, और घूमना भी क्या, वो हर इस घर तक जाते जिसकी मकीन इनकी शादी में शरीक हुए थे। नोबिया आता जोड़ा इनका शुक्रिया अदा करता है और जवाब में मेज़बान इन्हें तोहफा पेश करता है। वो तोहफा जो शादी की तकरीब में इन्हें नहीं दिया गया था। लीजिए, वो तोहफा अब हाजिर है। जिस बग्गी में यह नोबिया हत्ता जोड़ा घूमने के लिए निकलता है, वही बग्गी यहाँ की अमूमी सवारी है। जदीद ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से अमूमन गुरेज किया जाता है। ख़वातीन शादी से कबल सफ़ेद एप्रन पहनती हैं। शादी के वक्त ये एप्रन संभाल के रख लिया जाता है, जो बाद आज मर्ग पहनाया जाता है। शादी के वक्त लड़के पर लाजम है कि वो मुख्तसर सी अलामती दाढ़ी का आगाज़ कर दे। किसी की लंबी दाढ़ी देखिए तो समझ जाएं कि इसकी शादी मुद्दतों पहले कभी हुई होगी। लड़की को सफ़ेद एप्रन में देखें तो समझ लें कि अभी लड़की की शादी नहीं हुई। याद रखिए कि अंशों के यहाँ तलाक या अलहदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मियाँ बीवी आखिरी सांसों तक एक दूसरे के अच्छे साथी बनकर रहते हैं। बच्चे पब्लिक स्कूल नहीं जाते, बल्कि अपनी बरादरी के कायम करदा स्कूल का रुख करते हैं। 8वीं तक रवायती तालीम हासिल करने के बाद हुनर सीखते हैं।
यहाँ हुनरमंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। एक बात जानकर कितना अच्छा लगा। दुकानदार अपनी दुकान पर रखी एशिया की कीमत वही लिख देते हैं और साथ ही एक बॉक्स भी रख देते हैं। आप मतलूबा चीज़ की कीमत पढ़ें और पैसे बॉक्स में डाल दें। आपने अगर बॉक्स में पैसे कम डाले तो इस पर खफा होने की बजाय समझिए कि आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना आप तो ऐसे नहीं कि जानबूझकर कम पैसे डालें। वाह क्या कहने, डच और अंग्रेज़ी ज़ुबानें बोलते हैं। ईसाईयत इनका मज़हब है मगर पूरी बस्ती में कोई चर्च नहीं। इस मकसद के लिए एक माह में 2 बार कोई एक तयशुदा घर मजहबी इबादत व रसूमात के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। सुबह ही से खाने पकाने और मेहमानों की इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरे सफ़र में सारा मेरी रहनुमा और गाइड थी। सारा ने हमें बहुत मज़े की बातें बताईं। हर नए लम्हे हैरतों के बहुत से दर खुले, मगर बहुत सी बातों को आइंदा किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। फ़िलहाल वक्त तो तस्वीरें देखिए और मेरे हाथ इस मंजर का हिस्सा बन जाएं जो पूरी तरह मेरी रूह में तहलील हो चुका है। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।